अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 और एक्सरसाइज 4.6 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलाज आना जो फैक्टराइजेशन में यूज होते हैं वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सारे फॉर्मूला सीखने के लिए ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपको आपकी आसानी के लिए शॉर्टकट बता भी देता हूं, पर डिटेल से समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूलाज यूज होंगे इस एक्सरसाइज में वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि देते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक दूसरा जो है वो है प्लस फॉर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिससे बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास यूज होंगे और इसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमने इस सवाल को सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इससे ये चीज, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्मूला के, ये बनाना है। राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने दो पार्ट सेलेक्ट कर दिए हैं। एक पार्ट है हमारा माइनस वाला जो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हल होगा, और दूसरा है हमारा प्लस वाला जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने दो क्वेश्चन पिक कर लिए हैं। आप इसको गौर से देख लीजिए, जो बकाया दो पार्ट्स है वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। हमने राइट हैंड साइड गिवन है, हमने इससे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला बनाने हैं। तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास वही फॉर्मूला बना भी रहा है कि नहीं बना रहा। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड फॉर्मूला के बन रहा है तो हम उससे लेफ्ट हैंड साइड शॉर्टकट लिख सकते हैं, अगर नहीं बन रहा तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो हम इसको गौर से देखते हैं। ये है हमारा a माइनस बी यानी a माइनस 1, a है a और 1 है b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। तो यहां पे देख लीजिए कि इससे वापस वही फॉर्म बनता है कि नहीं। ए स्क्वायर मैंने लिख दिया तो ए स्क्वायर एक जैसा है। यहां पे मैंने ए बी लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए मल्टीप्लाई 1 इज ए, तो वापस वही चीज बन रही है। एंड यहां पे मैंने लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी 1 पे स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से वापस 1 बन रहा है। यानी हमने उसको फॉर्मूले के राइट हैंड साइड वाला फॉर्म बना दिया है, फिर भी ये इसी के अकॉर्डिंग ही है, मतलब इससे फॉर्मूला बन सकता है। तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बस आपने सिंपल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है जिससे बन रहा है जौन सा फॉर्मूला, आपने वो फॉर्मूला सिंपली बना देना है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे देख लीजिए, ये है हमारे पास a प्लस बी यानी 3 प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस ए बी, ए है 3, बी है बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया, बट ये ऑलरेडी ऊपर वाला फॉर्म ही बना रहा है। 3 स्क्वायर से 9 माइनस ए बी यानी 3b और प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हमारे पास बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सिंपली मैंने लेफ्ट हैंड साइड बना दिया है। तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि आपने सिर्फ फॉर्मूले का राइट हैंड साइड जो गिवन है उसको वो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिख देना है, और फिर डायरेक्टली जब बन गया वो साइड तो फिर डायरेक्टली उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म लिख देना है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।
तो अगर कहीं प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में या इस फॉर्मूले में तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, इसका प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फॉर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको अच्छे से देखना है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास है 2p प्लस 1/2p। मैंने दो इसमें पिक किए हैं रैंडम। आपको अगर किसी और में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। तो ये है 2p प्लस 1/2p, 4p स्क्वायर प्लस 1/4p स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहा है। आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट फॉर्मूले का हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, आपने उससे लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास ये है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला है वो है a³ प्लस b³ और इसका राइट हैंड साइड है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो हमारे पास जो ये साइड है राइट हैंड साइड वो ऑलरेडी गिवन है, जस्ट हमने इसको ये साइड बनाना है और जब ये साइड कंप्लीटली बन जाएगा तो हम फिर डायरेक्टली उसको ऐसा ही लिख देंगे a प्लस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंग। कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए हमारे पास इस राइट हैंड साइड में है a प्लस बी, यानी 2p हमारे पास है a और 1/2p हमारे पास है b। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं 2p a प्लस b यानी 1/2p a प्लस b हो गया। अब a² यानी इससे हमने a² बनाना है। ये एक्चुअली यही 2p है जो कि a था हमारे पास, उसको उन्होंने लिखा है 4p स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर कैसे लिखा है, 2 पे भी स्क्वायर आ रहा है, p पे भी स्क्वायर आ रहा है। तो a² प्लस ab कैसे, सॉरी माइनस ab, माइनस a हमारे पास है 2p और b हमारे पास है 1/2p। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस बी हमारे पास ये देखें फॉर्मूले में है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो b² हमारे पास यहां पर है 1/2p², तो मैं इसको b² लिख देता हूं। ये एक्चुअली मैं इस साइड से ये बना रहा हूं, ये जो फॉर्म है। तो आप यहां पर गौर से देख लीजिए, ये है 2p²। तो 2 पे जब स्क्वायर आएगा तो ये है 4 और p पे स्क्वायर, तो इससे 4p² बन रहा है। इससे ये 2p ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 1 बच रहा है यानी -1 जो कि ऑलरेडी मौजूद है। और ये वाला 1/4p² इससे बन रहा है, इस पे 1/2p² पे स्क्वायर बन रहा है, तो 1/2p पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस 2 पे लगेगा तो 4 आएगा और p पे लगेगा तो स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है ये मैंने यहां से यहां पर कॉपी कर लिया है, जस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे वापस यही चीज बनेगी। तो आपने अगर इसको देख लिया तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड कंप्लीट हो चुका। पर एक स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप जब ये साइड बनाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व यहां पर नहीं करना, पर मैं आपको बता रहा हूं जब इसमें कुछ भी अपने आप से नहीं लिखना, सेल्फ राइटिंग नहीं करनी, सिंपली इस फॉर्म को यहां कॉपी करना है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ए बी के अकॉर्डिंग। और अगर आप इसको फिर रफली सॉल्व करेंगे तो इससे ये वाला आना चाहिए। अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है, फिर आपसे इसको लेफ्ट हैंड साइड इससे नहीं बना सकते। तो ये वाला मैंने सिर्फ इस फॉर्म में लिख दिया, ये एक्चुअली इस फॉर्म में था, सॉल्व होने के बाद यहां पर लिख दिया गया था। अब क्या होगा, चूंकि हमारे पास a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², इसको ये 2² p² को आप होल स्क्वायर लिख दें तो और भी आसान हो जाएगा, जैसे मैंने इसको लिखा। और इसको कटिंग होगी, आपने कटिंग नहीं करनी अभी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये 1 इससे बनता है। तो यही चीज मैंने यहां कॉपी कर ली है। इससे हमारे पास बनता है a³ यानी 2p³ a³ प्लस b³ यानी 1/2p होल क्यूब। तो सिंपली इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट हो चुका है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये फॉर्म
अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसे अच्छे से बना भी सकते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर साइड। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला था प्लस वाला a क्यूब प्लस b क्यूब, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब से बनता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो साइड है ये ऑलरेडी यहां गिवन है, आपने जस्ट इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, उन्होंने सॉल्व करके लिखा है, हम दोबारा वापस वही फॉर्म बनाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर क्या करेंगे, इससे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला यानी ये साइड सिंपल बना के लिख देंगे। तो यहां पर है a माइनस बी, तो ये ऑलरेडी गिवन है, a माइनस बी है ये 3p डिवाइडेड बाई 2, ये a है, माइनस b है ये 2 डिवाइडेड बाई 3p। a माइनस बी यानी a है 3p डिवाइडेड बाई 2, b है 2 डिवाइडेड बाई 3p। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी इस चीज का स्क्वायर, तो आप सिंपली इसको लिख देंगे ए स्क्वायर। फिर आप इसको गौर करें कि इससे वापस यही बन रहा है, हां बन रहा है, 3 पे स्क्वायर आएगा तो 9, p पे स्क्वायर आएगा तो p स्क्वायर और 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज सिंपली वही बन रही है, मैंने सिर्फ ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा, ताकि हम इससे लेफ्ट हैंड साइड बना सके। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्या है 3p डिवाइडेड बाई 2 और b है 2 डिवाइडेड बाई 3p। अब यहां पर हमारे पास 1 है, तो आप कहेंगे सर आपने ये क्यों लिखा, तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये 2 एक दूसरे के साथ कट होगा और 3p एक दूसरे के साथ कट होगा, तो यहां पर 1 ही रहेगा, 1 ही इससे अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो इससे हमारा जो रिक्वायर्ड है, जो रिमेनिंग है वो 1 ही आएगा। तो उन्होंने सोल्व करके 1 लिखा था, हमने वापस ए बी लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, यानी यहां पर जो हमारे पास b है इसका स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 3p का स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये चीज है, तो हाँ 2 स्क्वायर से बन रहा है 4 और 3p स्क्वायर से बन रहा है 9p स्क्वायर। तो ये फॉर्म एक्चुअली मैंने इस फॉर्म में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिया है। जब हमारे पास ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका सारा, तो अब हम ये डायरेक्ट ये साइड डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिख देंगे, यानी a क्यूब a है हमारे पास 3p डिवाइडेड बाई 2, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो b है 2 डिवाइडेड बाई 3p होल क्यूब। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको किसी और पार्ट में प्रॉब्लम होगी या इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट्स आप प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए। इसको आप बार बार बता रहा हूं, इसको आप ऐसा ना करिएगा कि आप इन टर्म्स को इन दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, नहीं, ये गलत मेथड है, गलत अप्रोच है। आपने सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखना है और फिर जब राइट हैंड साइड फॉर्मूले का बन जाएगा आपका, तो आपने सिंपली इसको लिख देना है और आपने ये जरूर लिखना है कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहां पर आपने लिखना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आप जिस भी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं उसको आपने लिखना है कि यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को जैसे मैंने लिखा वैसे आपने भी लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करके उसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।